नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कार फिकर में। दोस्तों, अगर आपको अपनी कार ख़राब होने की वजह से कभी भी सड़क पे खड़ा होना पड़ा है तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, कोई भी अपनी कार को लेके सड़क पे खड़ा नहीं होना चाहता, कोई भी कार ब्रेकडाउन होने की स्थिति का सामना नहीं करना चाहता। हम गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन करके टाइम टू टाइम सर्विस करा के ख़राब पार्ट्स को चेंज करके ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी को कम से कम कर सकते हैं। बट कई केस में गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, हमें सड़क पे खड़ा होना पड़ जाता है और अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं जो अगर आपकी कार में है तो आप कार ब्रेकडाउन होने की स्थिति में अपनी परेशानी को कम से कम कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर कार में किसी तरह का कोई मेजर ब्रेकडाउन है, कोई बड़ा डैमेज है, तो यस, आपको किसी मैकेनिक की, ऑन रोड असिस्टेंस की या नियरेस्ट वर्कशॉप की हेल्प लेनी पड़ेगी। हो सकता है कार को टो भी कराना पड़े। बट ये वो 10 चीज़ें हैं जो आपकी परेशानी को कम कर सकती हैं। इवन अगर कोई बड़ा डैमेज भी है और आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ रही है, उस केस में भी आपको इन चीज़ों से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिल सकती है। और अगर आपकी गाड़ी में कभी किसी तरह का, भगवान न करे, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है तो आप सड़क किनारे खड़े किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद तो इन चीज़ों की सहायता से ज़रूर कर पाएंगे और अपने आप को एक जागरूक और स्मार्ट कार ड्राइवर भी कह पाएंगे। तो क्या है वो 10 चीज़ें, जानने के लिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपकी कार में ज़रूर होनी चाहिए वो है जंपिंग केबल। दोस्तों, जंपिंग केबल का इस्तेमाल कार की बैटरी डाउन होने की स्थिति में दूसरी कार की बैटरी से अपनी कार को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जब कार की बैटरी डाउन हो जाती है, गाड़ी सेल्फ नहीं लेती है, तो उस केस में गाड़ी को स्टार्ट करने का एकमात्र ऑप्शन धक्का देके स्टार्ट करना बचता है। अगर आप गाड़ी में अकेले हैं और गाड़ी में आपको धक्का लगवाना है तो 3 या 4 लोगों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करके उनसे गाड़ी में धक्का लगवाना पड़ेगा। और अगर आपको धक्के से सही से स्टार्ट करनी नहीं आती है गाड़ी, तो वो भी 1 या 2 बार धक्का मार के आपकी मदद करने से मना कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल है तो आप उसे धक्के से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं अगर कार की बैटरी डाउन हो जाती है तो। ऐसी स्थिति में केवल एक जंपिंग केबल ही आपका एकमात्र सहारा बचती है, जिसकी सहायता से आप अपनी कार की बैटरी किसी दूसरी कार की बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे, अगर आप कभी देखते हैं कोई और व्यक्ति रास्ते में खड़ा है, बैटरी डाउन होने की वजह से उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो उसी जंपिंग केबल की मदद से आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं, किसी और की गाड़ी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जंपिंग केबल इसमें सबसे पहले स्थान पे है जो आपकी गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए। बैटरी डाउन होने की स्थिति में आप इसकी सहायता से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है टायर इन्फ्लेटर विद पंचर रिपेयर किट। दोस्तों, आजकल सभी कार्स में ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल होता है, जिसमें कील लग जाने की स्थिति में टायर का जो प्रेशर है वो एकदम से डाउन नहीं होता, धीरे धीरे उसमें से हवा निकलती रहती है। बट अगर किसी कंडीशन में आप देखते हैं कि टायर फ्लैट है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्पेयर टायर से बदल पाएँ, तो सबसे पहले आप टायर इन्फ्लेटर की मदद से उसको एयर फिल कर सकते हैं और इमीडिएटली अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, थोड़ा सा भी स्किल है, तो आप पंचर रिपेयर किट की मदद से उस पंचर को रिपेयर भी कर सकते हैं। बट एटलीस्ट अगर आपके पास टायर इन्फ्लेटर है, आप पंचर रिपेयर भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी गाड़ी में हवा भर के टायर में, जो कि फ्लैट है या टायर प्रेशर कम आपको लग रहा है, आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। रास्ते में आपको खड़ा होने की या टायर को स्पेयर टायर से बदलने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, आप उस पंचर टायर को रिपेयर करा सकते हैं या खुद भी रिपेयर कर सकते हैं और ब्रेकडाउन की जो स्थिति है उसको अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे इस लिस्ट में जो चीज़ आती है वो है बेसिक टूल किट विद जैक। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, मैंने कई केसेस में लोगों को सड़क किनारे खड़ा होते हुए देखा है जहाँ पे उनका टायर पंचर है, बट वो अपना टायर स्पेयर से चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जैक नहीं है, या जैक है तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो आप ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि आपकी गाड़ी में जैक हो, प्रॉपर वो काम कर रहा हो, क्योंकि आजकल सभी जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें नॉर्मली जो जैक आता है वो स्क्रू टाइप का आता है, आपको घुमा के उसको गाड़ी को लिफ्ट अप करना होता है। तो कई बार होता है कि अगर हमने जैक को बहुत टाइम तक यूज़ नहीं किया है तो उसकी चूड़ियाँ जो है जाम हो जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो जैक प्रॉपर कार को लिफ्ट नहीं कर पाता है। तो आप जैक एक तो गाड़ी में इंश्योर करें ज़रूर हो।
जब आपकी गाड़ी मतलब ब्रेकडाउन नहीं है उससे पहले भी आप एक बार प्रैक्टिस के लिए ऑपरेट करके देख सकते हैं कि जैक सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जैक के कौन से पॉइंट हैं जहाँ कार में जहाँ पे हमें जैक लगाना होता है। और इसके अलावा बेसिक टूल किट जिसमें कि व्हील स्पैनर होता है जिसकी मदद से आप टायर के बोल्ट्स खोल सकते हैं, जैक हैंडल होना चाहिए जैक को ऑपरेट करने के लिए, एक बेसिक स्क्रू ड्राइवर उसमें होना चाहिए, टोइंग हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा है जहाँ पे कस्टमर के पास सारी चीज़ें हैं, गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई, उसने क्रेन भी अरेंज कर ली, बट उसकी गाड़ी में टोइंग हुक नहीं है, उसे पता नहीं है कहाँ रखा होता है, और जो परेशानी हल हो सकती थी आधे घंटे में वो 2-2 3-3 घंटे तक टोइंग हुक के चक्कर में वो परेशानी और बढ़ जाती है। तो ये बेसिक टूल किट आपकी गाड़ी में ज़रूर हो, जैक प्रॉपर हो, वर्किंग कंडीशन में हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, कार में देखें कौन से जैक पॉइंट है जहाँ पे हमें जैक लगाना होता है, और ऑपरेट करके उसको स्पेयर टायर को चेंज करने की प्रैक्टिस करें, ताकि ब्रेकडाउन होने की स्थिति में आप सड़क पे खड़े ना हो, अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। दोस्तों, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस लिस्ट में आती है वो है फ्लैश लाइट। दोस्तों, कई बार हमारी कार जो है एक ऐसी जगह पे ब्रेकडाउन हो जाती है जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है, सड़क पे अंधेरा है, उस कंडीशन में फ्लैश लाइट हमारी बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। फ्लैश लाइट की मदद से आप कोई भी अगर आपको स्पेयर टायर चाहें बदलना है, या बोनट खोल के कोई फ्लूइड का लेवल देखना है, या देखना है गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, किसी तरह की लीकेज है, तो फ्लैश लाइट इस कंडीशन में आपकी बहुत मदद करती है। कई बार होता है आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई, कोई मैकेनिक ऑन स्पॉट सही भी उसे कर रहा है, बट धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा हो गया, उस मैकेनिक को काम करने में दिक्कत हो रही है, तो फ्लैश लाइट की मदद से आप मैकेनिक की भी उसमें हेल्प कर सकते हैं। फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कई बार आप अगर अंधेरे में ब्रेकडाउन हो गई है गाड़ी, तो आप दूसरे पैसेंजर्स को सिग्नल देने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लैश लाइट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कार ब्रेकडाउन होने की स्थिति में आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस लिस्ट में आती है वो है हैज़र्ड इंडिकेटर। हैज़र्ड इंडिकेटर का इस्तेमाल कार खराब होने की स्थिति में पीछे से आने वाली गाड़ियों को सिग्नल देने के लिए किया जाता है। हैज़र्ड इंडिकेटर एक रेड कलर का ट्राइंगल होता है जो कि बेसिकली सभी गाड़ियों में जब आप परचेज़ करते हैं उसके साथ आता है, बट टाइम के साथ कई बार हम गाड़ी में उसे निकाल देते हैं या वो मिसप्लेस हो जाता है, और उसका इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमें नहीं पता होता है। बट हैज़र्ड इंडिकेटर हाईवे पे या रात में आपकी बहुत मदद कर सकता है, पीछे से आने वाले जो पैसेंजर है उनको ये सिग्नल देने के लिए कि आपकी गाड़ी ख़राब है और आपको मदद की ज़रूरत है। आजकल मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक हैज़र्ड इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप अंधेरे में भी एक बेहतर ढंग से दूसरे पैसेंजर्स को या पीछे से आने वाली गाड़ियों को सिग्नल दे सकते हैं कि आपकी गाड़ी आगे ब्रेकडाउन है। तो हैज़र्ड इंडिकेटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी कार में होनी चाहिए, जो कि ब्रेकडाउन होने की स्थिति में आपकी परेशानी को कम कर सकती है। दोस्तों, बात करें छठी चीज़ की, यानी कि 6 नंबर की, तो उस पर आती है फर्स्ट एड किट। दोस्तों, फर्स्ट एड किट जब आप न्यू कार परचेज़ करते हैं तो सभी गाड़ियों में फर्स्ट एड किट छोटी सी साथ में ज़रूर दी जाती है, बट मैंने जितने भी कस्टमर्स को, जितने भी यूज़र्स को देखा है, कभी भी उस किट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इवन उसको खोल के भी देखना हम ज़रूरी नहीं समझते हैं। हालांकि बहुत ही बेसिक किट होती है, उसमें बैंडेजेस होते हैं नॉर्मली चोट लगने के लिए, या हाथ जल जाने की स्थिति में उसमें बर्नॉल होती है, तो इस तरह की छोटी छोटी उसमें चीज़ें होती हैं। बट आप अपनी एक अच्छी सी एक फ़र्स्ट एड किट बना सकते हैं और उसको अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। जैसे कि आप बर्नॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार टायर पंचर जब आप चेंज कर रहे हैं या स्पेयर टायर चेंज कर रहे हैं या किसी तरह की कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, तो कई बार हमारे हाथ में कट लग सकता है, चोट लग सकती है, तो उसमें जो प्रॉपर ड्रेसिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होगी वो चीज़ों को आप उसमें रख सकते हैं। एंटी जैसे डिटॉल वगैरह है जो चोट लगने की स्थिति में जिसकी हमें ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ें क्या है ब्रेकडाउन की स्थिति में भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। भगवान ना करे कभी किसी तरह का कोई छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी में, किसी को चोट लग जाती है, तो इमिडिएटली आप उन्हें फर्स्ट एड अपनी फर्स्ट एड किट में से दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कभी ड्राइव कर रहे हैं, आप रास्ते में किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं जिसको कोई चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया और इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसकी भी आप हेल्प इस फर्स्ट एड किट से कर सकते हैं। तो एक अपनी प्रॉपर फर्स्ट एड किट बनाइए जिसमें कि चोट लगने की स्थिति में ड्रेसिंग करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हों, बैंडेजेस हों, डिटॉल वगैरह उसमें हो। तो एक फ़र्स्ट एड किट आपकी कार में ज़रूर होनी चाहिए जो कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में आपकी परेशानी को कम कर सकती है। तो इस लिस्ट में अगला नंबर जो है वो है एक प्रॉपर स्पेयर टायर का।
दोस्तों स्पेयर टायर हमें सुनने में लग रहा है बहुत बेसिक चीज़ है, सभी गाड़ी में होती है, ये कौन सी ध्यान रखने वाली बात है। बट मैंने बहुत से लोगों को इसकी वजह से भी परेशान होते हुए देखा है। कई बार हमने देखा है हम स्पेयर टायर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी एक काम चलाऊ सा टायर है उसे स्पेयर में लगवा के और सोचते हैं कभी इमरजेंसी में ही यूज़ करना होगा, जब यूज़ करना होगा देखा जाएगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, स्पेयर टायर भी हमारा सही कंडीशन का होना चाहिए, जो कि ज़रूरत पड़ने पे एक नॉर्मल रनिंग टायर की तरह हमारी मदद कर सके। टाइम टू टाइम हमें उसका टायर प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है हमने उसमें एक बार हवा भरवा ली, बहुत दिनों तक उसे चेक नहीं किया और जिस दिन ज़रूरत उसकी पड़ी और हम लगाने उसको जा रहे हैं गाड़ी में, तब देखते हैं उसमें हवा ही नहीं है। या कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, लोग जो ख़राब टायर है, जो ख़राब रिम है अपना, उसको अपना स्पेयर टायर बना लेते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। बट ऐसे आप अपनी परेशानी बढ़ाएंगे ही, उसे कम नहीं करेंगे। तो एक दूसरा एक ये भी है कि आजकल जितने भी न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उसमें कई बार बूट में डिज़ाइन इस तरह का किया जाता है कि स्पेयर टायर भी एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा होता है। कई मॉडल्स में आपने देखा होगा। तो कई लोग क्या है कि अगर स्पेस बचाने की वजह से या अपना सामान उसमें लगेज रखने की वजह से स्पेयर टायर को बाहर निकाल देते हैं और फिर वापस रखना भूल जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। एक प्रॉपर स्पेयर टायर जिसकी टायर कंडीशन, रिम कंडीशन ठीक हो, उसका प्रेशर ठीक हो, किसी भी जर्नी को करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपकी कार में अवेलेबल हो, ताकि इन केस अगर आपको टायर कहीं स्पेयर से चेंज भी करना पड़ रहा है तो आपको खड़ा ना होना पड़े सड़क पे, प्रॉपर टायर आप यूज़ करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। दोस्तों 8वें नंबर पे जो चीज़ है बहुत ही बेसिक चीज़ है, और अगर आप इसको अपनाएंगे तो कई बार आप देखेंगे कि आपकी इस चीज़ ने बहुत हेल्प की है। 8वें नंबर पे जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि जो बेसिक फ्लूइड्स हैं गाड़ी में जो यूज़ होते हैं उनका एक एक कंटेनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बेसिक फ्लूइड से मेरा मतलब है इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट एंड नॉर्मल वाटर। ये सभी एक एक लीटर, जो इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और कूलेंट है, एक एक लीटर में आप रख सकते हैं। पानी की 2 या 5 लीटर की आप जो है कंटेनर गाड़ी में रख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इंजन ऑयल लेवल लो का माल फंक्शन आ गया, या ब्रेक ऑयल लेवल लो का माल फंक्शन आ रहा है, कूलेंट लेवल लो का माल फंक्शन आ रहा है, गाड़ी ओवर हीट हो रही है, या वाइपर फ्लूइड का जो लेवल है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास अगर ये फ्लूइड्स अवेलेबल हैं गाड़ी में, तो आप बजाय सड़क पे खड़ा होने के इमीडिएटली उनको टॉपअप करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक प्रॉपर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के या किसी नियरेस्ट वर्कशॉप पे पहुंच के अपनी गाड़ी को चेक करा सकते हैं। ये फ्लूइड्स अगर आपके पास हैं तो आपको सड़क पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, और अपनी जो समस्या है आप उसे कम से कम कर सकते हैं। तो इंश्योर करें कि जितने भी मैंने आपको बताया, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट एंड नॉर्मल वाटर, इनका एक एक लीटर का एक कंटेनर आपकी कार में ज़रूर हो। दोस्तों 9वें और 10वें नंबर पे जिन 2 चीज़ों को मैंने रखा है वो हालांकि आपकी कार की ब्रेकडाउन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट वो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड ज़रूर हैं। और जब भी कार एसेंशियल्स की बात होती है तो इन 2 चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो 2 चीज़ें हैं सीट बेल्ट कटर और कार ग्लास ब्रेकिंग टूल। दोस्तों इन 2 टूल्स ने कई बार इमरजेंसी में बहुत से लोगों की मदद की है। सीट बेल्ट कटर का इस्तेमाल किसी ऐसी अनवांटेड स्थिति में जब आपकी सीट बेल्ट ओपन नहीं हो रही है, जैम हो गई है, तो आप सीट बेल्ट कटर की मदद से सीट बेल्ट को इमीडिएटली काट सकते हैं और गाड़ी में से बाहर निकल सकते हैं। इन द सेम वे पास्ट में हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें कुछ ऐसी स्थिति कार में उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से गाड़ी के डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, जो यूज़र है वो डोर को नहीं खोल पाता है। तो कार का ग्लास ब्रेक करने के लिए बहुत से टूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसकी मदद से आप इमीडिएटली कार के ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं और गाड़ी में से बाहर निकल सकते हैं। ये दोनों जो टूल्स हैं ये आपकी पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने इनको इस लिस्ट में शामिल किया। और कई बार आप देखेंगे ये दोनों टूल, सीट बेल्ट कटर और ग्लास ब्रेकिंग टूल, कई बार आपको एक इंटीग्रेटेड एक ही असेंबली में भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो टूल्स हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड हों या अलग अलग हों, आपकी कार में ज़रूर होने चाहिए। इससे आप इन केस ऑफ इमरजेंसी अपनी पर्सनल सेफ्टी कर सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में इन टूल्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई भी है। तो ये 2 चीज़ें भी आपको अपने कार एसेंशियल लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों ये थी वो 10 चीज़ें जो हम आपको एडवाइस करना चाहते थे कि आपकी कार में ज़रूर होनी चाहिए, जिनकी मदद से आप कार ब्रेकडाउन होने की कंडीशन में अपनी परेशानी को कम से कम कर सकते हैं।
जाते जाते बोनस के रूप में मैं एक और एडिशनल आपको सलाह देना चाहूँगा, वो है ऑन रोड असिस्टेंस सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, न्यू कार्स में अधिकतर सभी में आपको कंपनी की तरफ से ऑन रोड असिस्टेंस सर्विस मिलती है। इन केस अगर आपकी ऑन रोड असिस्टेंस की मेंबरशिप ख़त्म हो गई है तो आप जहाँ भी सर्विस कराते हैं अपने कार मैन्युफैक्चरर से, उससे मेंबरशिप को आप रिन्यू कराएं। अगर आपकी कार बहुत ज़्यादा पुरानी है, आप कार मैन्युफैक्चरर से नहीं कराना चाहते हैं, उसके अलावा भी जो ब्रेकडाउन सर्विसेज हैं, ऑन रोड असिस्टेंस सर्विसेज हैं, बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं बहुत ही नॉमिनल फ़ी लेके आपको अपनी मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं पैन इंडिया की, जिनकी मदद आप इस तरह के ब्रेकडाउन होने की स्थिति में ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ीस होती है और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं डे टू डे में देखता हूँ कि कैसे बहुत कम हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। बट जब हम किसी स्थिति में फंसते हैं, हम हाईवे पे खड़े होते हैं, किसी रिमोट एरिया में खड़े हुए हैं, कार ख़राब हो जाती है, परेशानी हमारे सामने होती है, उस केस में इस तरह की जो ब्रेकडाउन सर्विसेज हैं कितनी मददगार साबित होती हैं, ये मैं अपने डे टू डे वर्किंग लाइफ में देखता हूँ। तो आप भी अपनी कार के लिए इस तरह की कोई छोटी मोटी मेंबरशिप ज़रूर लें, जो इन केस इमरजेंसी में आपके पास कुछ तो एक ऑप्शन रहेगा जिससे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी बात सुनेगा और हमारी हेल्प करने के लिए आएगा। आप इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं, उसमें आपको ऑन रोड असिस्टेंस सर्विस मिलती है और बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। बट आप ज़रूर एक्सप्लोर करें और किसी ना किसी तरह की मेंबरशिप आप अपनी कार के लिए ज़रूर लें। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।